नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे HSSC प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में क्लास नंबर 4, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। जेई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम जो कि 8 अप्रैल 2018 को कंडक्ट कराया गया था, उसमें हरियाणा जीके से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे ताकि दोस्तों आपका रिवीजन चलता रहे भाई। इसके साथ में थ्योरी क्लासेज भी हमारी चल रही हैं। चलो भाई, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा वीर और शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 23 सितंबर। 23 सितंबर को राव तुलाराम की याद में वीर और शहीदी दिवस बनाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाट गजट अखबार किसने शुरू किया था और कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कब शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916। और पूछा जाए कि किसने शुरू किया था, तो सर छोटू राम ने शुरुआत की थी भाई। और छोटू राम को सर भाखड़ा नांगल डैम का आर्किटेक्ट या फिर पिता भी कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और क्या है भाई? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की थी भाई? तो आपके पास सन पूछा है भाई, कब की थी, तो आपका राइट आंसर क्या था भाई इसमें? 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के किस कोच को वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था? ये पूछा गया भाई 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया था भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर सिंह फोगाट। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि महावीर सिंह फोगाट कौन है जिनको वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएंगे भाई महावीर सिंह फोगाट के बारे में भाई। इनकी बेटियों के नाम भी आप बता सकते हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। फिरोज शाह ने कौन सा शहर स्थापित किया था? फिरोज शाह ने कौन सा शहर स्थापित किया था? दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिसार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब के नाम से जाना जाता है? तो भाई वीरेंद्र सहवाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीरेंद्र सहवाग का संबंध कहाँ से है भाई? तो नजफगढ़ से है भाई। हरियाणा के नजफगढ़ से वीरेंद्र सहवाग का संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन द इक्विनिक्स यानी कि NRCE किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिसार हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्बाड़ा भाई। दोस्तों इस जो सीरीज जो हमारी चल रही है, इसमें हम केवल क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी थ्योरी क्लासेज में हम कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आपको रिवीजन क्लास दी जाती है ताकि आपका रिवीजन चलता रहे भाई। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है कि महत्वपूर्ण सूचना, 280 धाराओं के नोट्स हिंदी में प्लस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्टैक्ट दी व्हाट्सएप नंबर 99902565757। दोस्तों इसमें आपको 280 जो ग्राम स्यू का एग्जाम हुआ था उसमें धाराएं पूछी गई थी पंचायती राज की, तो उसकी 280 धाराएं के नोट्स तैयार किए गए हैं। उसके साथ में इंपॉर्टेंट जो भी धाराएं हैं, पॉइंट्स हैं, सब कुछ लिखा गया है। इससे आप क्या करेंगे, 2 से 3 घंटे में 280 धाराओं को याद कर सकते हैं। तो आप इनको लेना चाहते हैं तो भाई ये नंबर दिया गया है, इसके ऊपर भाई कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करोह। दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि करोह पीक की ऊंचाई कितनी है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताएंगे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राव तुलाराम का संबंध किस जिले से है, ये पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेवाड़ी जिले से। राव तुलाराम रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में निकटवर्ती मैदान में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों आपका डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, पूर्वी हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? यमुना है। और उत्तर प्रदेश के साथ में लगती कौन सी नदी है? वो भी यमुना है। हमारे हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर आती है और यूपी में पूर्वी यमुना नहर निकलती है। तो दोनों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। इसके साथ में दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12। नूह को
हरियाणा के 20वें जिले का दर्जा कब दिया गया था भाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? 2005। 2005 में नूंह को 20वें जिले का दर्जा दिया गया था। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि 22वें जिले यानी कि चरखी दादरी को 22वें जिले का दर्जा कब मिला था, आपको वो सन बतानी है भाई। ठीक है भाई, तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि चरखी दादरी को हरियाणा के 22वें जिले का दर्जा कौन से सन में प्राप्त हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, यानी कि चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ पर स्थित है भाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोना। और सोना है कहाँ पे भाई? तो गुरुग्राम में। हम बोलते गुड़गांव है क्योंकि इसका पुराना नाम क्या है? गुड़गांव है। अब बदल कर इसका क्या कर दिया गया है? सोना इसका नाम कर दिया गया है भाई। इसके साथ में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में कितने कस्बे हैं भाई? कस्बों की संख्या पूछी गई है। तो ये 2018 का एग्जाम था भाई, उसमें जिसका जो राइट आंसर था वो क्या था भाई? 154 इसका क्या था भाई? राइट आंसर था भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले भाई आपके पास पूछा जाए कि हरियाणा में जिले कितने हैं, तो 22 जिले हैं भाई। सबसे लास्ट में जो जिला बनाया है कौन सा है भाई? चरखी दादरी है भाई। जब हरियाणा का विभाजन हुआ तो उस टाइम पे हरियाणा नहीं भी पंजाब का विभाजन हुआ, तो उस टाइम पे हरियाणा में कितने जिले थे? अगर ये पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 7 जिले हो जाएंगे। इसके साथ में ये भी पूछा जाए सबसे युवा सीएम कौन रह चुके हैं, तो इसका भी आपको राइट आंसर देना है। कौन है भाई? बंसीलाल हैं। और बंसीलाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे भाई? मुख्यमंत्री रहे थे। वैसे रहे थे भजनलाल, लेकिन क्या है कि एचएसएससी के पिछले एग्जाम में जो आंसर माना गया है आंसर की में, वो बंसीलाल को माना गया है, इसलिए आप बंसीलाल याद रखेंगे भाई। साथ साथ में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मिस वर्ल्ड 2017 बनी मानुषी छिल्लर, यह खिताब जीतने वाली कौन सी महिला हैं भाई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6वीं क्या है भाई? महिला हैं कि जो कि मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतने वाली है भाई। तो आपका क्या हो जाएगा? 6वीं है भाई मानुषी छिल्लर। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है भाई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानुषी छिल्लर हो जाएगा भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर दी रिसर्च ऑन दी बैफेलोज कहाँ पे स्थित है? यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर दी रिसर्च ऑन दी बैफेलो, यानी कि भैंसों के ऊपर रिसर्च सेंटर कहाँ पे है भाई? तो इसका क्या हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। इसके साथ में ये पूछा जाए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो इसका HAU जिसको बोलते हैं, तो ये भी कहाँ पे है भाई? ये भी हिसार में मौजूद है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा में विशाल हरियाणा दल के संस्थापक यानी कि हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना किसने की थी भाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने की थी। और दोस्तों आप लोग जानते हैं राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। इसके साथ में ये स्पीकर भी रह चुके हैं भाई। ठीक है, और इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, क्या था भाई? जिनका हरियाणा विशाल पार्टी का इन्होंने क्या किया था? गठन किया था। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राष्ट्र विकास पार्टी HVP, तो ये क्या हो जाएगा भाई? बंसीलाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंसीलाल हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल के द्वारा कौन से वर्ष में की गई थी भाई? कौन से वर्ष में की गई थी? बंसीलाल से रिलेटेड क्या है कि सबसे युवा CM रह चुके हैं, सबसे लंबे समय तक यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। जब आपातकालीन घोषित किया गया था 1975 से 77 के बीच में, तब ये डिफेंस मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं भाई। डिफेंस मिनिस्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं। और राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी है। इनकी जो पार्टी है वो हरियाणा विकास पार्टी है। तो दोनों के अंदर भाई आपको थोड़ा डिफरेंस वो करना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति बताइए कि जो कि स्पीकर रहे, लेकिन स्पीकर के तुरंत बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य किया, तो वो कौन हो जाएंगे? राव वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे, क्योंकि ये
1967 में, मार्च 1967 में स्पीकर भी रहे थे 16 से 17 दिन, और उसके बाद क्या हुआ कि इन्हें मुख्यमंत्री का पद भी प्राप्त हुआ और मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। केवल 6 से 7 महीने इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद फिर से ये चुनाव होते हैं और फिर बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं भाई। ठीक है भाई, तो बंसीलाल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं भाई। बता दिए भाई, सभी युवा सीएम रह चुके हैं। चलो भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन भाई? दोस्तों, इसके साथ में भाई जो भी हमने बताया है कि हरियाणा पंचायती राज के नोट्स के बारे में जो बताया है, उसके ऊपर आप ध्यान दें भाई। मात्र 3 घंटे में 3 से 4 घंटे में आप क्या करेंगे, 280 धाराएं आप याद कर सकते हैं। वैसे हमारे चैनल के ऊपर भाई लैंड रिकॉर्ड पटवारी, इसके साथ में भाई नहरी पटवारी और इसके साथ में भाई 280 धाराएं सभी कराई जा चुकी हैं, जो कि लेकिन जो आपकी क्लास है वो 31 से 32 क्लास है भाई, जिससे कई हमारे दोस्तों के पास टाइम नहीं होता, तो वही वो नोट से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। 999-02-56-757 के ऊपर जाके आप नोट्स को खरीद सकते हैं। आपको नंबर दिया गया है, मात्र 50 रुपये की पेमेंट के ऊपर आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में दोस्तों ये भी इंफॉर्मेशन बता देते हैं, हरियाणा जीके की क्लासेज भी लगातार हमारी चल रही हैं। 7 क्लासेज हो चुकी हैं, लोकायुक्त के ऊपर भी क्लास हो चुकी है। हरियाणा जीके को बिल्कुल एक नए तरीके से पढ़ाने का हमने प्रयास किया है। तो इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन के साथ आज की क्लास को वही ख़त्म करते हैं। 18 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और रहते हैं भाई, उनको भी देख लेते हैं भाई। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1973 में और तीसरी बार 1991 में भाई। 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो भारत के राष्ट्रपति और हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, ये सभी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। इसी प्रकार 1973 और इसी प्रकार 1991 में सभी को भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं राष्ट्रपति और राज्यपाल कौन थे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहना स्थित है? तो गोहना ये बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, सोनीपत में गोहना नामक स्थल स्थित है भाई, जो कि ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपको एक सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपके हरियाणा के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके पिछले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आपको बताया जाएगा। क्योंकि आपके जितने भी जो आगामी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि ग्राम सीव पटवारी, कनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस स्टाफ नर्स, उन सभी में क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, जितने भी पिछले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को पढ़ें भाई। और हम इसी सीरीज में क्या करेंगे, 40 से 50 क्लासेज लेंगे भाई, जिसमें हर एग्ज़ाम के बारे में आपको बताया जाएगा। 10 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बिल्कुल फ्री में कराए जाएंगे भाई। दोस्तों, आप पेड कोर्सेज के चक्कर में ना पढ़ें भाई, आप बिल्कुल फ्री में पढ़ें भाई, हम आपको पढ़ाएंगे और इसके साथ में आप बुक से भी पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है भाई, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें भाई, पढ़ते रहें। कोरोना का भाई को अवसर में बदलने का प्रयास करें भाई। जो दोस्त नए आए हैं उनको बता देते हैं भाई कि भाई इस चैनल के ऊपर जो फर्स्ट साइट एजुकेशन है, यहाँ पे हमने सबसे पहले हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराएं कंप्लीट कराई हैं। इसके साथ में दोस्तों लैंड रिकॉर्ड पटवारी और नहरी पटवारी का सबसे पहले सिलेबस दिया है। चैनल के ऊपर जाएं, सभी आपको डाटा वहाँ पे मिल जाएगा। हरियाणा जीके की क्लासेज भी स्टार्ट हो गई हैं और इसके लिए भाई जो आगे हमारी क्लास होंगी उसकी नोटिफिकेशन के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें भाई। नोट्स के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप मात्र 3 से 4 घंटे में 280 धाराओं और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।